नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है, 2024 के फरवरी माह में होने वाला है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने के लिए जा रहे हैं। सेकेंडरी सेंटर ऑफ एग्जाम 2022 का जो स्कूल में हुआ था एग्ज़ाम जांच परीक्षा, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8 है तो आर का मान कितना होगा। तो यहाँ भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है ए बराबर यानी ए बराबर 72, तो 72 बराबर हो जाएगा बी है 9 और गुने क्यू 8 और प्लस, तो 8 में 72 तो ऐसे पूर गया, यानी समीकरण हमको तो वैसे बराबर हो गया है, शून्य जोड़ेंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं सी में शून्य दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों क्वेश्चन है कि यदि मौसा ए बी यानी ए बी दो संख्या जिसका मौसा और गुने ए बी जो संख्या उसका लौसा बराबर क्या होता है। तो सूत्र आप लोगों को पता होगा कि मौसा गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, अतः इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जिसमें ए गुने बी रखा हुआ है। तीनों क्वेश्चन है कि रूट 15 है, तो रूट 15 क्या है। ऑप्शन ए में है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में कोई, इनमें से कोई नहीं। 124 का बोल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 124 को करेंगे आभार गुणनखंड से 2 से देंगे तो 62, फिर 2 से देंगे हो गए 31, यानी हो गया 2 को 2 यानी 2 के पावर में 2 गुने 31। इसका तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 2 का घातांक कितना होगा, यानी 2 के पावर घात जो कितना होता है। 2 के पावर यहाँ घात 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन ए में है 17/105, ऑप्शन बी में 77/210, ऑप्शन सी में 15/88, ऑप्शन डी में 3/160 है। कि किसी भी भिन्न का हमको पता करना हो कि दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत होगा। इसके लिए कंडीशन ये होगा कि जो उसका हर होता है, यानी अभी बताए थे नीचे वाले को मतलब ऊपर वाले का अंश नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो कोई भी परिमेय संख्या का पहले क्या करना है आप लोगों को, हर का करना है अभाज्य गुणनखंड, हर का करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। हर अभाज्य गुणनखंड में करने के बाद आपको देखना है कि या तो 2 आएगा या 5 आएगा, या तो ये दोनों आए या केवल 2 आया या केवल 5 आएगा। इस दोनों में से दोनों रहे या केवल अकेला क्या रहे, तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा अगर इसमें अन्य यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अतिरिक्त आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ हम जो ऑप्शन देखते हैं 117, तो ये तो ऊपर तक कैंसिल होने वाला नहीं है, तो वैसे वैसे रहेगा। 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, जो इसका आंसर ये अशांत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है 77/210, ये भी कैंसिल 7 से कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 11 और नीचे हो जाएगा 30, यानी हो गया 11/30। और 30 का जब हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो इसमें 2 और 5 के अलावा इसमें 3 आ जाता है, इसीलिए ये भी अशांत हो गया। ऑप्शन सी में है 15/88, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला नहीं है, इसमें 2 के अलावा 11 आ जाता है, इसका ये अभाज्य हो अशांत हो गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि 3/160 ये कैंसिल होना नहीं है, लेकिन इसका जो हर है 160, इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से हो जाएगा 80, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। यहाँ हम देखते हैं इसमें कि 2 1 2 3 4 5, यानी 2 यहाँ 5 बार आया है और 5 केवल 1 है। अभी हम बताए थे कि जब किसी संख्या के यानी परिमेय संख्या के जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या केवल 2 या केवल 5 हो, उसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो यहाँ हम देखते हैं जो 160 था, इसका अगर जब हम किया अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ 2 के पावर 5 गुने 5 है, यानी ये कंडीशन फॉलो करता है, इसीलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मौसा 5 है तो संख्याओं का लौसक होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8000, ऑप्शन बी में 1600, ऑप्शन सी में 320, ऑप्शन डी में 1605। तो जैसा कि आप लोगों को सूत्र मालूम होगा, लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या बटे मौसा। तो यहाँ हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया होता है दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऑलरेडी गुना कर दिया है, यानी दो संख्या गुणनफल कितना हो गया 1600, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया 1600 बटे मौसा हमको दिया हुआ है
5, इसको कैंसिल करेंगे तो करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 0, यानी हो गया 320, यानी इस संख्या का लॉस हो जाएगा, 320 आएगा और 320 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है 36 तथा 84 का मौसा कितना होगा। तो 36 और 84 का मौसा 12 होगा। आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा, जिस विधि से, चाहे भाग विधि से, चाहे आभार गुणनखंड विधि से, या यूक्लिड विधान विधि से, किसी विधि से निकालेंगे तो मौसा आपको सेम आएगा। इसका मौसा 12 होगा। यहाँ 8वां क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। और बहुपद में वो होता है, मतलब जिसका चर में, जो बहुपद का जो चर होता है उसका घात धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं इसका घात प्लस में है 1 है, तो ये ठीक, ये बहुपद में है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद के, इसका प्लस में जो 3 लगा हुआ प्लस धनात्मक यानी प्लस संख्या में है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो घात हो जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, इस कारण से ये बहुपद नहीं होगा। नंबर 9 है यदि किसी द्विघात बहुपद px, यानी जो p मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, x मतलब होता है कि जो बहुपद है वो x में है। जो px बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बहुपद कई प्रकार के होते हैं घात के आधार पर। पहला होता है रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है, अधिकतम घात एक होता है, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है। रैखिक बहुपद का केवल 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। तो यहाँ हमको दिया है द्विघात बहुपद, इसका मतलब इसका 2 शून्यक होगा, एक को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमको पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ तो एक, यहाँ देखते थे यहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 2 है। माइनस ये पहले फॉर्मूला के साथ आया था, ये माइनस 2 इस संख्या में लगा हुआ है, बट ए एक यहाँ ए है तो माइनस प्लस हो गया, 2/1 यानी काट के आ गया 2। ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया हुआ है जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे या शून्यक है। तो ऑप्शन ए में दिया माइनस 3 1, ऑप्शन बी में माइनस 3 माइनस 1, ऑप्शन सी में 3 माइनस 1, ऑप्शन डी में 3 1 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके पहले हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक, यानी इसके गुणांक तो 1 है, और गुण्य जो अचर पद मतलब होता है जिसमें कोई भी चर नहीं लगा, यानी एक्स वाई मतलब ABCD का कोई भी अक्षर नहीं लगा हो। तो यहाँ अचर पद 3 है, -3 है, तो गुणा करेंगे तो -3 हो गया -3। अब हम लोग को -3 का 2 ऐसा गुणनखंड खोजना है जिसको गुना करला -3 और जोड़ला पर या घटेला पर हमको -2 चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ अगर -3 को हम गुना कर देंगे 1 से तो -3 हो जाएगा, अगर -3 में हम 1 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब तक हमको ये संख्या मिल गया। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। अब हम यहाँ हो गया 4, तो 2 ये हो गया 2 ये हो गया। आप कॉमन निकालेंगे, इसमें से इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो x है, यानी x कॉमन निकल जाएगा। इसमें बच गया केवल x सिंगल, इसमें से x माइनस 3 प्लस इसमें कुछ नहीं, कुछ कॉमन यानी 1 कॉमन, तो इसमें से 1 लेंगे तो हो गया x माइनस 3। देखो ये x माइनस 3 है, x माइनस 3 दोनों एक ही जैसा है, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। और इसका जो बगल में ये और ये प्लस वाला 1 है, ये आया। इसके गुणनखंड करने के बाद आया x माइनस 3 और x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से दोनों को बराबर शून्य कर देंगे। तो जब हम x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, x का मान आ गया 3। जब इसके बराबर शून्य करेंगे तो x का मान आ गया -1, यानी x का 2 मान हुआ, यानी एगो होगा प्लस में 3, एगो -1। यहाँ हम ऑप्शन में देखते हैं तो प्लस में 3 और माइनस में 1, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 10 से अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर से आप लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।